हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 10.2। इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त देखना है, तो एक वृत्त बनाना पड़ेगा हमने बना लिया है। इसमें ये कह रहा है कि वृत्त में एक बिंदु Q से, एक बिंदु है Q कहीं पर भी, ये कह रहा है उस बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। सबसे पहले तो Q मान लीजिए हम कहीं दूर कहीं रख देते हैं और उसी बिंदु Q से हमें वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है। जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, वहां पे हम कोई बिंदु अंकित कर देते हैं और जो हमारा केंद्र है उसे भी कोई ना कोई हम नाम दे देते हैं। बाहर हमें Q देना जरूरी है क्योंकि Q हमें क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे हम कोई भी नाम अंकित कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है जो आपने स्पर्श रेखा खींची अभी P से Q, उसकी लंबाई हमें दी गई है 24 सेमी है। तो हम ये जो स्पर्श रेखा इसकी लंबाई लिख देते हैं 24 सेमी। फिर ये कह रहा है Q की, जो हमारे पास ये Q है, इसकी केंद्र से दूरी 25 सेमी है। यानी कि हमारे इस Q की इस केंद्र से दूरी 25 सेमी है। अब हमें ये कह रहा है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। जो ये वृत्त की त्रिज्या है केंद्र से लेके परिधि तक, स्पर्श बिंदु तक, ये वृत्त की त्रिज्या है और हमसे इसी को पूछा है और ऑप्शन दिए हैं ABCD। हमें जो ऑप्शन सही आएगा वो बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सवाल को हल करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपको बुक में दिया गया है प्रमेय 10.1, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि वो क्या है और वो आगे आपके काम आने वाली भी है। तो ध्यान रखिएगा, प्रमेय 10.1, इसका प्रयोग जब भी किया जाएगा तो इसका मतलब होता क्या? इसका मतलब होता है कि जब भी किसी भी वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाए, वो कहीं भी खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए एक रेखा जानी चाहिए। वो रेखा हमेशा जहाँ पे स्पर्श बिंदु होता है वहाँ पे केंद्र से एक रेखा अगर हम खींचते हैं तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल यानी कोण बनाती है। तो प्रमेय 10.1 के अनुसार हमें ध्यान रखना है, वृत्त में कभी भी कहीं भी त्रिज्या हो, अभी हमारे पास त्रिज्या है OP, वो हमेशा लंब बनाएगी यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगी स्पर्श रेखा पे। अभी स्पर्श रेखा हमारे पास है P से Q, तो ये हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। हमेशा जब भी ऐसा दिया जाए हम लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार। तो यदि ये 90 डिग्री का कोण है तो हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है जिसमें 90 डिग्री का कोण है यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हमें एक चीज़ पता है, 90 डिग्री के साथ वाली रेखा होती है लंब। नब्बे डिग्री के नीचे वाली रेखा होती है आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तीसरी भुजा, जो तिरछी भुजा होती है, उसे बोला जाता है कर्ण, O से Q। ध्यान देखिए, हमें लंब यहाँ पे दिया गया नहीं है। आधार हमें यहाँ पर दिया गया है 24 सेमी। P से Q 24 सेमी दिया गया है। और O से Q कर्ण हमें दिया गया है 25 सेमी। और हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या यही होती है जो केंद्र से परिधि तक जाती है और उसका नाम है O से P, यानी हमें O से P ही ज्ञात करना है। वही त्रिज्या है और वही आकृति में क्या है, लंब। तो हम ध्यान देंगे, जब हमारे पास कर्ण, आधार, लंब तीनों हो, तो हम पिछली कक्षाओं में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, हमें यूज करनी पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय में हमें पता है लंब, आधार, कर्ण कुछ भी ज्ञात करना हो सकता है और तीनों के फॉर्मूला में आते हैं। एक बार हम देख लेते हैं लंब निकालने का फॉर्मूला। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लंब होता है, स्क्वायर हटता है तो सामने वाले नंबर्स पे लग जाता है अंडर रूट का निशान, बाकी वैसे का वैसे। लंब हमारे पास था ओपी, कर्ण हमारे पास था 25 सेमी, उसका स्क्वायर। आधार हमारे पास था 24 सेमी, ओपी है बराबर 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का होता है 576, अंडर रूट है 625 में से 576 माइनस करने पे आता है 49, और 49 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल होता है 7। हमें बताना था ओपी, ओपी थी वृत्त की त्रिज्या जो हमने निकाली है 7 सेमी है, और हमें यहाँ पे बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा आता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास 7 सेमी है तो हम लिख देंगे ऑप्शन ए, क्योंकि आंसर आया है 7 सेमी। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया गया आकृति 10.11। ये आकृति आपको किताब में बना के दी गई है सवाल के अंदर। हमें बताया जा रहा है कि आकृति में आपको ये सब कुछ दिया, एक वृत्त दिया गया है जिसके अंदर आपको एक आकृति में केंद्र पे 110 का कोण दिया गया है, और सब कुछ करने के बाद ये कह रहा है कि T से P और T से Q केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, यानी आपको दिख रही है T से P और T से Q, ये दोनों वृत्त पे स्पर्श रेखाएं हैं। और हमें दिया गया है कि कोण POQ 110 डिग्री है। हमें PTQ बताना है किसके बराबर होगा, A 60 के, B 70 के, C 80 के, D 90 के। तो हम सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, हमने अभी अभी सीखा था कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या होता है। प्रमेय 10.1 के अनुसार एक सिंपल सी चीज होती है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी इस चीज़ पे ध्यान दिया था, यानी कि परिधि, माफ कीजिए, त्रिज्या जो होती है जैसे O से Q है तो ये लंब है। हाँ, ध्यान देना चाहिए ये स्पर्श रेखा होनी चाहिए, और ये स्पर्श रेखा हमें बताने की जरूरत नहीं, किताब वाले ने खुद बोला कि दोनों ही स्पर्श रेखाएं हैं। तो फिलहाल हम इसकी बात करें तो ये TQ पर लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण है। इसी प्रकार O से P देखते हैं तो ये भी इसकी त्रिज्या होगी, और P से T, T से P ये इसकी स्पर्श रेखा, तो इस पर भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। तो इस प्रकार हमारे पास ये दोनों एंगल 90 डिग्री का आ जाएंगे। सिर्फ प्रमेय 10.1 के अनुसार हमें लिखना आवश्यक है, और हमें 10.1 का पता होना चाहिए कि उसमें क्या दिया गया है। तो ये दिया गया है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का यानी कि कोण बनाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, ध्यान से देखते हैं, ये आकृति एक चतुर्भुज के समान बन रही है जिसमें 4 भुजाएं, 1, 2, 3 और 4। तो ये बन रहा है PTQO, एक चतुर्भुज है। ये कोई समांतर या समलम या ऐसा कुछ आकृति नहीं दी गई है कि कैसा चतुर्भुज है, परंतु 4 भुजाएं हैं और 4 कोण बन रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये एक चतुर्भुज है, और हमें 3 कोण मिल चुके हैं, और एक हमें PTQ बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बीच वाले पे कोण बनता है, तो PTQ यानी T वाला ये कोण बताना है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले हमारे चारों कोण। पहला मान लीजिए मैं लिखता हूं जो बुक वाले ने दिया, POQ प्लस। अब ये प्लस क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं आपको, क्योंकि चतुर्भुज में चारों कोणों का अंदर आंतरिक जो चारों कोण होते हैं उनका योग होता है 360 डिग्री। तो मैं चारों कोणों को योग कर रहा हूं और वो 360 के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं, पहला कोण हमें दिया गया था जो था POQ।
मैंने अभी बताया कि बीच वाले बिंदु पे कोण बनता है, तो पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण आ चुका है। अब हम देखते हैं पी वाला कोण, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं ओ पी टी या टी पी ओ, बीच में पी होना चाहिए, तो हम लिखते हैं ओ पी और टी, तो पी वाला कोण हो गया। तीसरा ऐसे देख लेते हम ओ क्यू टी, ये वाला कोण, तो ओ क्यू टी, बीच में क्यू है तो बीच वाला कोण होना आवश्यक है। और आखिरी जो आपसे पूछा गया पी टी क्यू, बराबर में चतुर्भुज के आंतरिक चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारा कोण पी ओ क्यू देखने की आवश्यकता नहीं है, बुक वाले ने दे रखा है। और मैंने अभी बताया शॉर्ट में अगर आप समझे तो जो 3 नाम होते हैं उसमें बीच वाले पे कोण बनता है, तो ओ पे कोण कितना बना है 110 डिग्री। ऐसे ही ओ पी टी में पी बीच वाला है, पी पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 का, और ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है। फिर आ रहा है ओ क्यू टी यानी बीच वाले क्यू पे बन रहा है फिर से 90 डिग्री का। और पी टी क्यू यानी बीच में टी, ये कोण हमें ज्ञात करना है। पी टी क्यू बराबर में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ये प्लस होने तो प्लस कर दीजिए, 110 और 90 200 और 90 290, हम इनको जोड़ सकते हैं। प्लस में क्या था पी टी क्यू वैसे का वैसा बराबर में 360, पी टी क्यू है 360 डिग्री है, जो इधर प्लस का होता है वो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 में से 290 माइनस जाने में बचेगा 70 डिग्री। और हमसे यही पूछा गया था पी टी क्यू 70 डिग्री है, जो ऑप्शन हमारा है बी, तो हम लिख देंगे बी नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, चूंकि हमें यहाँ दिया गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त, तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना पड़ेगा। हमने वृत्त बना लिया है और हमें दिया गया है बिंदु P से, जैसे पिछले सवाल में हमें बिंदु दिया गया था उस हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि एक बिंदु P है, तो हम कहीं भी एक बिंदु P बना लेते हैं जो वृत्त के बाहर बन जाए। बिंदु P से ये कह रहा है कि O केंद्र वाले वृत्त पे, यानी जो हमारा वृत्त बनाया है उसका केंद्र है O, इस वृत्त पर हमें PA और PB स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो हमें पता है P बिंदु से हमारे पास इसी वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, तो हम जैसे मान लेते हैं कि हमने एक स्पर्श रेखा ये खींची जो P से लेके A तक हो गई, और एक हमने खींची P से लेके B तक। PA PB दोनों स्पर्श रेखाएं हैं और ये हमें दिया गया है, तो हम लिख देते हैं PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं, ये हमें दिया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें यहाँ पर दिया गया है कि स्पर्श रेखाएं हैं, परंतु ये स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी कि जो P से A और P से B जो रेखाएं खींची गई है ये 80 डिग्री कोण पे बनी हुई है, झुकी हुई है। अंत में ये हमें पूछ रहा है POA बराबर है किसके, ऑप्शन दिए गए आपको A B C और D, 50 के है, 60 के है, 70 के है, 80 के, तो हमें निकालना POA। ध्यान दीजिएगा आपके पास P ये रहा, O ये रहा, PO और A ये रहा। जो एक बिंदु बचा है उसे भी हम मिला देते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने अभी एक चीज ध्यान से पढ़ी थी, प्रमेय 10.1 के अनुसार
हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है प्रमेय 10.1 के अनुसार कि वृत्त की त्रिज्या जो केंद्र से परिधि तक जाती है वो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमने पहले भी ध्यान दिया है। प्रमेय 10.1 के अनुसार वृत्त की त्रिज्या यानी O से लेके A लंब बनाती है वृत्त की स्पर्श रेखा पर P से लेके A, और ये वृत्त पे स्पर्श रेखा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें एक और स्पर्श रेखा है। यदि दो स्पर्श रेखाएं हैं तो वृत्त पे दूसरी त्रिज्या पर भी कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, यानी O से लेके B लंब है भुजा PB पर। तो हमें दो कोण ऑटोमेटिकली मिल चुके हैं। अब हम थोड़ा ध्यान देंगे रफली। एक बार ध्यान से देखेंगे। हमारे पास एक वृत्त था जो O केंद्र वाला था, उस पर किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी और स्पर्श रेखा हमें पता है कि त्रिज्या पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। हालांकि हमें बीच वाला बिंदु पूछा गया था POA, लेकिन हम एक बार वो रेखा नहीं खींचते हैं और पिछले सवाल की तरह देखते हैं कि हमारे पास ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, चार भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है, चतुर्भुज होती है। तो हमारे पास ये आकृति चतुर्भुज बन रही है। नाम इसके आप कोई भी लिख सकते हो, PAOB या BPAO, कैसे भी लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया PAOB एक चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर समलंब, ये हमें कंफर्म नहीं है, परंतु हमें पता है कि चार भुजाएं हैं तो यह आकृति चतुर्भुज की है। और हमें एक चीज भी पता है कि चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम ध्यान देंगे, हमारे पास पिछले सवाल की तरह ही है, ये चारों कोणों के नाम लिखने। तो हम देखते हैं, पहला नाम हम लिख लेते हैं APB। पिछली बार भी आपको बताया था कि दो नाम जो आगे पीछे वाले होते हैं डायरेक्शन के लिए होते हैं, बीच वाले पे बनता है कोण। तो हो गया APB, तो बीच में P है तो P वाला कोण ही लिया जाएगा। दूसरा मान लीजिए हम एक ये आ चुका तो हम दूसरा लिख देते हैं PAO, ये वाला कोण आ जाएगा PAO। बीच वाले पे कौन बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये कौन जा चुका है, ये कौन जा चुका है, तो अब हमारे पास बचता है ये कौन। इसके लिए हम लिख सकते हैं AOB, यानी कि AOB। अब आखिर में ये कौन बचा है तो इसके लिए हम PBOB लिख सकते हैं, OBPB लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया OPB, OPBP, OBB, बीच वाले पे कौन बनेगा। तो अब हम इनके अनुसार लिख देते हैं जिनका जो नाप था। हम देखते हैं सबसे पहले बीच वाला बन रहा है P पे कितने डिग्री का कोण था, 80 डिग्री का, ये हमें दिया गया था। दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री कोण पर झुकी थी। दूसरा है बीच में बन रहा है A पे हमें अभी पता चला है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है 10.1 के अनुसार, तो हम वो लिख देते हैं। इसी प्रकार O, ये वाला कोण हमें दिया नहीं गया है तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे वैसे का वैसा। और बीच में B बताया था आपको, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे जो कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती ही है, और बराबर में 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, आपको संख्याएं जो भी है वो प्लस हो रही है तो उनको प्लस कर देना है। तो 80, 90 और 90 दोनों को प्लस कर दिया। प्लस में AOB था और बराबर में है 360 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, सभी प्लस की हमने जो संख्याएं थी उनको प्लस कर दिया है। AOB है बराबर में 360 है, कोण AOB है बराबर में 360 डिग्री है। ये प्लस का 260 इस तरफ आएगा तो माइनस का 60, यानी कोण AOB आया है 100 डिग्री। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था तीसरे सवाल में कोण POA।
यानी हमें कोण पी ओ ए पूछा गया है, पी ओ ए। लेकिन हमने अभी क्या निकाला है, ए ओ बी। ये पूरा कोण निकाल दिया है 100 डिग्री। लेकिन हमें तो सिर्फ इतना इतना कोण बताना है, ये वाला हमसे पूछा नहीं है। तो हम देखते हैं कि पूरा कोण कितना है, कोण ए ओ बी 100 डिग्री का। जो स्पर्श रेखाएं बीच से आ रही थी वो इस पूरे पूरे कोण को केंद्र पर आधा यानी विभाजित कर रहा है, क्योंकि दोनों तरफ त्रिज्याएं बराबर है। ये कॉमन आ रहा है और दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण है। तो सर्वांग समता के नियम से भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों कोण बराबर है। ये पी ओ ए पी ओ बी दोनों बराबर होने का मतलब ये होता है कि जितना भी आ रहा है वो दोनों तरफ आधा आधा चला जाएगा, मतलब कि उनको आधा कर दिया जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो बचेगा पी ए ओ बी से, वो बचेगा कोण पी ओ ए। ए ओ बी पूरा कोण था 100 का, लेकिन ये हाफ होने के बाद ये बचेगा पी ओ ए। तो हमारे पास कोण पी ओ ए अब रहेगा 100 में से 2 का भाग लगेगा तो 50 डिग्री। यानी कि पूरा कोण 100 का था, लेकिन ये कोण 50 और ये कोण भी 50 रहेगा। तो पी ओ ए हमसे पूछा था कितना रहा है 50, और पी ओ बी भी कितना रहा है 50। टोटल कितना था 100, लेकिन हमसे पी ओ ए पूछा गया है। और ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास थे ए 50, बी 60, सी 70 या डी 80। तो हमारा आंसर आया है ए 50। तो इसका हम जवाब लिख देंगे ऑप्शन ए। इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमें यहाँ दिया गया है, हमें सबसे पहले सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। चूँकि हमारे पास एक वृत्त है, हम वृत्त का निर्माण कर लेते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि सबसे पहले किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक वृत्त के अंदर व्यास। और आपको सभी को पता है व्यास होता है वृत्त के अंदर खींची गई ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि तक जाए केंद्र से होते हुए। और ये हम ऐसे 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 कैसे भी खींच सकते हैं, बस पूरा व्यास होना चाहिए। अब ये कह रहा है हमें कि किसी व्यास के सिरों पे खींची गई स्पर्श रेखा है। तो व्यास हमारा पास ये है, तो इसके सिरे, एक तो ये सिरा है, इससे होती है स्पर्श रेखा, और एक सिरा ये है, इससे होती स्पर्श रेखा। हम खींच देते हैं। इसका हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, अपने अनुसार आप रख सकते हैं। जैसे व्यास था हमारे पास ए से लेके बी, केंद्र था हमारा ओ, और उस पर स्पर्श रेखा हमने खींच दी है पी क्यू आर एस। तो अभी तक हमने सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया था वही हमने किया है कि सबसे पहले एक वृत्त बनाना है, वृत्त में एक व्यास खींचना और व्यास के सिरों पे स्पर्श रेखाएं खींचनी है। और हमें सिद्ध ये करना, जो हमने जो रेखाएं खींची है अभी वो समांतर होती है या नहीं। यानी रेखाएं हमने खींची है स्पर्श रेखाएं पी से क्यू और आर से लेके एस, पी से क्यू और आर से एस, इन दोनों को हमें समांतर सिद्ध करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया उससे देखिए, हमारे पास सबसे पहले अभी तक एक ही चीज़ है, वो है प्रमेय। और कौन सी आपको पता चल गई होगी, 10.1 प्रमेय 10.1 के अनुसार। आपको पता है प्रमेय 10.1 अनुसार क्या बताता है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है केंद्र से लेके परिधि तक, वो स्पर्श रेखा, हमें बताया भी गया कि ये स्पर्श रेखा है, तो उस पर खींच गया क्या होता है, लंब होता है। यानी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। यानी ओ से लेके ए लंब है पी से लेके क्यू पर। इसी प्रकार देखिए हमारे पास एक और स्पर्श रेखा है और उस पर एक त्रिज्या और आ रही है, वह भी क्या करेगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ओ से लेके बी लंब है आर से लेके एस पे, क्योंकि ये दोनों आपको
भुजाएं स्पष्ट रेखाएं दी गई हैं। तो ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं, अभी आप फिर समझ गए होंगे। दोनों तरफ 90 कोण बन गए हैं। ये हम इस दिशा में बना सकते थे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम किस तरफ भी ले सकते हैं, दोनों तरफ 90 के कोण ही बनेंगे। अब हम देखते हैं कि दो भुजाएं होती है, उनके अंदर आंतरिक बनने वाले कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वे भुजाएं समांतर होती है, और ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो आंतरिक कोण ये हैं जो अंदर बनने वाले कोण हैं। तो हम लेते हैं एक तो QAO और एक लेते हैं SBO। ये दो आंतरिक कोण हैं और इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। यदि होता है तो समांतर होती है। तो हमें पता है QAO बीच में A बन रहा है, वो वाला कोण 90 डिग्री, और SBO बीच में B बन रहा है, ये भी 90 डिग्री। दोनों का योग कितना है 180 डिग्री। तो हमें पता है कि आसन कोण, इन्हें बोला जाता है आसन कोण। आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो जो उनके सामने आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं खींची जाती है वो हमेशा समांतर होती है। तो हमारे पास सम्मुख भुजाएं खींची गई है P से लेके Q और R से लेके S, ये दोनों क्या होगी समांतर होगी। तो ये होता है हमारा सवाल इति सिद्धम। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमें ये चीज़ पहले भी पढ़ा हुआ है हमने कि कोई भी दो भुजाएं हैं उनके अंदर आंतरिक यानी आसन कोण यदि उनका योग 180 डिग्री होता है तो वे दोनों भुजाएं समांतर होती है। और हमें अभी पता है कि दोनों भुजाओं का योग 180 डिग्री हो चुका है, तो इनके आमने सामने खींची गई भुजाएं क्या होगी समांतर, और हमें यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ दिया गया है। सबसे पहले ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पे खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से के जाता है। देखिए, जब भी लैंग्वेज दी गई हो और उस लैंग्वेज से हमें एक कोई भी आकृति शेप बनानी हो तो हमें पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो हमें यहाँ दिया गया सिद्ध करना है हमें। चलिए वो बात की बाद में हो गए। पहले दिया गया एक स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया, किस पे वृत्त पे, क्योंकि एक्सरसाइज वृत्त की चल रही है तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं। हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। इसमें दिया गया था कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, एक स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वृत्त पे कहीं पर भी एक स्पर्श बिंदु ले लेते हैं और उससे एक स्पर्श रेखा का निर्माण कर देते हैं। और हमें पता है कि अब स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना हमें आता है। नाम अपनी इच्छानुरूप आप कुछ भी दे सकते हैं, स्पर्श बिंदु को, उस स्पर्श रेखा को। स्पर्श बिंदु हमने रख दिया, उससे स्पर्श रेखा भी खींच दी हमने। और ये कह रहा है कि खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी कि वृत्त के जो केंद्र है वो नाम हम दे देते हैं, उससे होके गुजरने वाली रेखा उस पर एक लंब बनाती है। हमें ये सिद्ध करना है। तो ध्यान दीजिएगा, शुरुआत हमें किस चीज़ से करनी है उसको मत भूलिएगा। वो करनी है हमें प्रमेय 10.1 अनुसार। हमें अभी तक पता चल चुका है कि प्रमेय में हमें क्या सिद्ध करना है। 10.1 में क्या दिया हुआ, माफ़ कीजिएगा, हमें दिया गया है O से लेके P लंब है नीचे स्पर्श रेखा पे। ये हम प्रमेय 10.1 के अनुसार समझ चुके हैं। तो हमें वही बताना है अभी कि प्रमेय 10.1 के अनुसार क्या है कि केंद्र से जो हमारी त्रिज्या आती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब मैं यदि आपको कहता हूँ कि हमारे पास एक आकृति थी समकोण त्रिभुज की, क्योंकि इसमें 90 का कोण बनता है, और अगर किसी कारणवश ये लंब की आकृति बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तो क्या ये कोण 90 का नहीं रहेगा?
क्या बदलाव आ जाएगा इसमें। ये भुजा जो अपनी सीधी ऊपर की तरफ कितना भी बढ़े उस कोण में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि 90 का कोण बना हुआ है। इस भुजा को यदि यहाँ से थोड़ा आगे भी बढ़ा दिया जाता है और कोई और बिंदु अंकित कर दिया जाता है, जैसे मान लीजिएगा हमने यहाँ पे आर अंकित कर दिया, तो अगर हमें पता है कि ये भुजा सीधी ऊपर की तरफ बढ़ी है तो कोण में कोई फर्क आएगा नहीं। ओ से पी इस पर लंब था, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि आर से पी भी ए बी पर क्या है, लंब ही है। ये इसको कितना भी ये सीधा ऊपर बढ़ाए, कितना भी बिंदु लगाए, वो उस पे लंब ही रहेगा। तो हमें यही सिद्ध करना था। तो इसमें सिर्फ लैंग्वेज है, वो हम लिख देते हैं कि जो ये आर और पी है वो ओ से होके ही गुजर रहा है, यानी कि आर पी ये क्या है, केंद्र ओ से गुजर रहा है। अब हम लिख सकते हैं इससे सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु जिस पे 90 का कोण बनता है से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इतना हमें पता है 10.1 के अनुसार कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब बनाती है और त्रिज्या कहाँ से आती है, केंद्र से। यदि उस भुजा को बढ़ा दिया जाए तो वो आनी केंद्र से ही है। और इसने हमें यही पूछा था कि केंद्र से होकर जो गुजरता है क्या वह लंबी रहेगा। जी हाँ, वह केंद्र से होकर गुजरेगा, वह लंब ही रहेगा। तो हमें ये लैंग्वेज लिखनी है और इस प्रकार हमारा ये सवाल समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। सबसे पहले तो हमें एक वृत्ताकार आकृति का निर्माण करना है। तो हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें केंद्र हमने ओ दे दिया है। और हमें ये कह रहा है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें एक बिंदु लेना है ए। हमने इससे पहले भी सवालों में किसी में बिंदु हमने पी लिया था, किसी में क्यू लिया था। इसी प्रकार अभी हमें बिंदु लेना है ए। और वह बिंदु हमें कहाँ से लेना होता है, वो हमें वृत्त से थोड़ी दूरी पे हम ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये बिंदु हम इधर ना लेके इधर भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हमें ये कह रहा है कि जो हमने बिंदु लिया है ए, वो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर है। तो हम देखते हैं कि हमारा केंद्र ये था, यहाँ से ये जो ए बिंदु है हमारा, ये 5 सेमी की दूरी पर है। उसके पश्चात हमें बोला जा रहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। यानी हमें अभी वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींचनी है और उसकी लंबाई 4 सेमी रहेगी। वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है उसी बाहरी बिंदु से जिसकी लंबाई है 4 सेमी। और हमें बताने की आवश्यकता नहीं है बार बार कि केंद्र से यदि स्पर्श रेखा पे कोई रेखा आएगा तो वो हमेशा लंब ही रहेगा और 90 डिग्री के कोण का निर्माण करेगा। हमारे पास यहाँ नाम नहीं, हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमें पता है यहाँ 90 का कोण इसीलिए आया है क्योंकि ये बनी है त्रिज्या और ये है स्पर्श रेखा, किताब में दी गई है। तो ये अब हमें ये बोल रहा है कि सबसे आखिर में कि पूरी आकृति बन गई है। अब हमें सिर्फ वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं, हमारे पास आकृति में वृत्त की त्रिज्या तो बनी चुकी है, केंद्र से परिधि तक आती है त्रिज्या, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होगा। और क्यों होगा,
सबसे पहले हम ये कारण लिख देते जो हमने अभी 90 डिग्री का कोण बनाया उसके लिए। ये था हमारी प्रमेय 10.1 अनुसार। और प्रमेय में हमें बता दिया गया त्रिज्या ओ से लेके बी लंब है भुजा बी ए या ए बी पर। पहली चीज़ कंप्लीट करने के बाद हमें पता है ये एक त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री का कोण का त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ध्यान से कि हमें 90 डिग्री के जो साथ वाली रेखा होती है उसे क्या बोला जाता है, सबको पता है, उसे बोला जाता है लंब। और लंब की ऊंचाई हमारे पास है नहीं, और ये आकृति में त्रिज्या भी है, और यही हमें ज्ञात करनी है। दूसरी चीज होती है जो ये समकोण 90 डिग्री का कोण होता है उसके नीचे वाली भुजा जो होती है, अभी हमारे पास है ए बी, ये हमारे लिए है आधार। और आधार कितना है 4 सेमी। और अंत में 90 के सामने वाली रेखा वो होती है हमारे लिए कर्ण, जो हमारे पास है ओ से ए, और इसे बोला जाता है कर्ण, जो हमारे पास है 5 सेमी। तो हमें लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का फॉर्मूला में आता है लंब बराबर अंडररूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो लंब हमारा जो था वो था ओ से लेके बी, जो त्रिज्या भी है, और वही हमें ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कि अंडररूट कर्ण हमारे पास था 5 सेमी यानी 5 का स्क्वायर, माइनस आधार हमारे पास था 4 सेमी यानी 4 का स्क्वायर। तो देखेंगे हम ओ बी है बराबर में अंडररूट है 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का होता है 16। हम देखेंगे ओ बी बराबर 25 में से 16 घटने में बचेगा 9, और 9 का अंडररूट आएगा 3 सेमी। हमें ये ओ बी ही ज्ञात करना था जो वृत्त की त्रिज्या थी। तो त्रिज्या हमारी इस प्रकार आती है 3 सेमी। तो ये सवाल होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है 2 सकेंद्रीय वृत्त। सबसे पहले सकेंद्रीय क्या होता है? सकेंद्रीय होता है कि हमारे एक ही केंद्र पर प्रकार की नोक को रख के एक आकृति एक वृत्त बना देना, और उसी ही केंद्र से एक दूसरा बड़ा वृत्त बना देना, यानी दोनों का केंद्र जो होता है वो एक ही होता है, वो होते सकेंद्रीय। तो उस प्रकार से हम भी 2 सकेंद्रीय वृत्त यानी एक केंद्र पर 2 वृत्तों का निर्माण कर देते हैं। इसके पश्चात हमें दिया गया है कि 2 जो सकेंद्रीय वृत्त बनाए गए हैं उनकी त्रिज्याएं हैं बड़े की 5 और छोटे की 3 सेमी है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो वृत्त है, जो छोटा वृत्त है, उसकी त्रिज्या देखती है 3 सेमी, और जो बड़ा वृत्त है उसकी हम रख देते हैं त्रिज्या, उसकी त्रिज्या यही रहेगी कि केंद्र से परिधि तक आएगी, उसकी है 5 सेमी। और हाँ, जैसे मैंने पहले ही बताया था, आकृति को सिर्फ इधर ही झुकाना कोई ज़रूरी नहीं है, हम उस तरफ भी बना सकते हैं, इसमें हमारे ऊपर कोई पाबंदी होती नहीं है। यदि हम इस तरफ ना बना के उस तरफ बनाते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो मैं उधर भी बना के बता देता हूँ आपको 5 सेमी। अब ये कह रहा है कि दोनों त्रिज्याएं होने के पश्चात ये कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त पर स्पर्श करती है। यानी बड़ा वृत्त तो हमारे पास ये है, उसकी जीवा क्या होती है वो भी आप समझ लीजिए। जीवा होती है हमारे पास किसी भी वृत्त के अंदर खींची गई भुजा, और स्पर्श रेखा होती है जो किसी वृत्त को स्पर्श करे। तो हमें कह रहा है बड़ा वृत्त हमारे पास ये बाहर वाला है, इसकी तो होगी जीवा जो किसी अंदर के बिंदु से अंदर के बिंदु तक जाएगी, और वो छोटे वृत्त की होगी स्पर्श रेखा जो उसको ऐसे स्पर्श करते चली जाएगी।
तो स्पर्श रेखा है छोटे वाले की, देखिए हो रही है स्पर्श, और जीवा है बड़े वाले की, देखिए अंदर से जीवा जा रही है। तो इस प्रकार से हमें एक भुजा खींचनी है, जो छोटे वाले की तो स्पर्श रेखा बन जाएगी और बड़े वाले की जीवा बन जाएगी। अब ध्यान से हम देखते हैं, हमारे पास ये कह रहा है जो आपने अभी जीवा खींची है, जो बड़े की जीवा और छोटे की स्पर्श रेखा है, उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यानी कि हमें बिंदु ए से बी की ये जो लंबाई है यही ज्ञात करनी है। बीच में बिंदु है, हम इसे लिख सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो हमें पूरी जीवा जो ए से बी तक है वो पूरी ज्ञात करनी है। तो हम लिख देते हैं, हमें भुजा ए बी जो कि जीवा है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो अब ध्यान से हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा जो सवाल शुरू होता है वो एक ही चीज़ से शुरू होता है, वो है प्रमेय। और प्रमेय का यूज हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि त्रिज्या यदि स्पर्श रेखा पे, क्योंकि स्पर्श रेखा में दी गई है और त्रिज्या है वो भी दी गई है, त्रिज्या यदि स्पर्श रेखा पे कोई एंगल बनाएगी तो वो सिर्फ 90 डिग्री का। और मैंने पहले ही बताया था ये सिर्फ एक तरफ नहीं बनता है, दूसरी तरफ भी बना सकते हैं। तो हमारे पास हो गया ओ सी लंब है भुजा ए बी पर, क्योंकि स्पर्श रेखा है ए बी पूरी जो बड़े की जीवा भी है और वही हमें ज्ञात करनी है। तो हम अभी सवाल में ध्यान से देखते हैं, हमें सबसे पहले दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जो है ए ओ सी और बी ओ सी। हम ध्यान से देखते हैं दोनों में 90 का कोण यानी समकोण त्रिभुज भी है। तो इसमें हम लेते हैं पहले एक आकृति, हमें लेनी दोनों पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले आप कोई भी या तो इस तरफ वाली या उस तरफ वाली ले सकते हैं, हमें दोनों ही लेनी है। तो आप आगे पीछे कैसे भी ले सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ सबसे पहले ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी लेने पर इसमें हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रही है, तो उसके लिए लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए हमें पता तो लग चुका है कि 90 के एंगल के साथ वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, नीचे वाली होती है आधार और सामने वाली तिरछी भुजा होती है कर्ण। तो हमें ज्ञात क्या करना है, 90 के नीचे वाली रेखा जो होती है आधार, नीचे वाला आधार ही होता है। तो आधार को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारे पास था ए से लेके सी, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक इतनी ही आकृति को लिया है, वो अभी हमने नहीं लिया, वो बाद में लेंगे। तो ए सी कर्ण हमारे पास था, इस आकृति में हमें पता है कर्ण ये वाली तिरछी भुजा होती है, ये है 5 सेमी, 5 का वर्ग, और लंब हमारे पास होता है 90 के साथ वाली रेखा जो है इस तरफ भी 3, ये तो कॉमन है तो दोनों तरफ 3 ही रहेगी, तो इधर हमारे लिए 3 ही है। एसी है √5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का होता है 9। एसी बराबर 25 में से 9 जाने बचेंगे 16 और एसी वर्गमूल निकलेगा 16 का 4 सेमी, यानी ए से लेके सी हमारे पास बनता है 4 सेमी। इसी प्रकार हम दूसरी वाली आकृति भी ले लेंगे जो हमारे पास है बी ओ सी। तो उसी प्रकार हम लेंगे त्रिभुज बी ओ सी लेने पर या में ध्यान से देखेंगे, इसमें भी वही चीज़ करना है। 90 का कोण समकोण है, नीचे वाला आधार 90 के साथ वाला लंब और सामने वाला कर्ण होगा, तो हमें इसमें भी आधार ही ज्ञात करना है। तो आधार का फॉर्मूला सेम वही रहेगा जो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ऊपर √ तो देखिए आधार हमारे पास इस तरफ है सी से लेके बी, √ कर्ण हमारे पास तिरछी भुजा है जो है 5 और माइनस लंब हमारे पास 90 के साथ वाली रेखा 3, माफ़ कीजिएगा 3 का स्क्वायर। तो सी बी है
5 का 25 और 3 का स्क्वायर 9। तो सी बी भुजा आया है हमारा अंडर रूट में 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4 सेमी। इस प्रकार हमारी इस भुजा का भी 4 ही आंसर आया है। अब हमें ज्ञात करना था ए बी। ए बी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हम इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ देते हैं तो हमारी पूरी भुजा ए बी हो जाएगी। तो हम लिख देते हैं कि इसी के आगे ए से लेके सी और सी से लेके बी, यदि हम दोनों पार्ट को जोड़ते हैं ए से लेके सी और सी से लेके बी, तो हमारा पूरी भुजा ए बी आ जाएगी। तो हम ए सी जो हमने अभी निकाला था वो निकला था हमारे पास 4 सेमी। तो हम ए सी के नीचे 4 सेमी लिख देते हैं, प्लस सी बी हमारा निकला था 4 सेमी, तो हम सी बी के नीचे लिख देते हैं 4 सेमी। और 4 और 4 जुड़ने पे टोटल हो गया 8 सेमी। और ये आया हमारा ए बी। और हमसे पूछा गया था ए बी जीवा। तो ए बी जीवा की लंबाई आई है हमारे पास, ए बी जो जीवा थी उसकी लंबाई है 8 सेमी। और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त होता है।